अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। तज़कीर व तानीस के हवाले से जो गुफ्तगू शुरू हुई उसका दूसरा हिस्सा लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर बात शुरू करें, आप लोगों से गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वो नई वीडियो जो अपलोड हो वो आप तक पहुँच सके। तो आइए आज के टॉपिक पर बात शुरू करते हैं। जानदारों की तज़कीर व तानीस का मामला निस्बतन आसान होता है और आसानी से मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान हो जाती है। जिन हिंदी अल्फाज के आखिर में अलिफ होगा वो मुज़क्कर होंगे, जैसे घोड़ा, बकरा, लड़का वगैरह। लेकिन हिंदी के वो अल्फाज जिनके आखिर में ये अलिफ या तानीस के लिए आए, यानी किसी इस्म के आखिर में ये अलिफ या ये ज़ाहिर करने के लिए लग रहा हो कि वो इस्म मुअन्नस है, वो अस्मा इस कायदे में नहीं आते, जैसे गुड़िया, चिड़िया, बंदरिया वगैरह। और जिन हिंदी अल्फाज के आखिर में याए मारूफ होती है वो मुअन्नस होते हैं। याए मारूफ को हम अमूमन छोटी ये भी कहते हैं, जैसे घोड़ी, बकरी, बिल्ली, लड़की। ये वो अस्मा है जिनके आखिर में याए मारूफ आ रही है और ये मुअन्नस है। लेकिन ऐसे पेशावरों के नाम जिनके आखिर में याए मारूफ आए, उन पर ये उसूल लागू नहीं होता, जैसे माली, मोची, नाई, धोबी वगैरह। बेजान अशिया की जो तज़कीर व तानीस करार दी गई है उसमें भी किसी न किसी उसूल की पाबंदी ज़रूर की गई है। लेकिन हर लफ्ज़ की असल का पता लगाना और तज़कीर व तानीस के असबाब पर गौर करना ये कुछ आसान काम नहीं है। इसलिए बेजान अशिया की तज़कीर व तानीस में याद रखिए कि हम अहले ज़बान की गुफ्तगू को ही सनद करार देंगे। अहले ज़बान की गुफ्तगू ही सनद होगी बेजान अशिया की तज़कीर व तानीस में। बेजान अशिया की तज़कीर व तानीस के हवाले से कुछ उसूल ये हैं कि जिन हिंदी अल्फाज के आखिर में याए मारूफ आएगी वो मुअन्नस होंगे, जैसे लकड़ी, कोठी, ताली, रोटी, हड्डी, सब्ज़ी, परेशानी वगैरह। लेकिन हम जानते हैं कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो कुछ मुस्तस्नियात भी हैं, यानी कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनको इस उसूल से इस्तिस्ना हासिल है। उनके आखिर में याए मारूफ मौजूद भी है, फिर भी वो मुअन्नस नहीं है बल्कि वो मुज़क्कर है। अब नीचे ये अल्फाज देखिए, जैसे जी, घी, मोती, पानी, दही। ये वो अल्फाज हैं जिनको इस उसूल से इस्तिस्ना हासिल है। इनके आखिर में याए मारूफ होने के बावजूद ये अल्फाज मुज़क्कर हैं। इसके साथ साथ ये बात भी जहन में रखिए कि तमाम ज़बानों के नाम मुअन्नस होते हैं। उर्दू, अरबी, फ़ारसी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो वगैरह। जब हम इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो इनको हम मुअन्नस बोलेंगे, लिखेंगे तो मुअन्नस लिखेंगे। मैंने उर्दू सीखी, अरबी सीखी, फ़ारसी सीखी, पंजाबी सीखी, सिंधी सीखी, बलोची सीखी, पश्तो सीखी। अब ये जो मैंने जुमले बोले, इन जुमलों से ज़ाहिर हो रहा है कि इन अल्फाज को हमने मुअन्नस इस्तेमाल किया। तमाम नमाज़ों के नाम मुअन्नस होते हैं, ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी। इसी तरह इसमें सौत, वो इस्म जो किसी आवाज़ को ज़ाहिर करे उसे इसमें सौत कहते हैं। तो तमाम अस्माए सौत मुअन्नस होते हैं। खटखट, साएँ साएँ, काएँ काएँ, टिक टिक, चूँ चूँ। अब इनमें से हर एक इस्म किसी आवाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको जब हम लिखेंगे, जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। चिड़िया की चूँ चूँ सुनाई दी, तो इसमें सौत को मुअन्नस लिखा हमने।
تو اس کے ساتھ ہی آج کے موضوع پر ہم بات ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا.